सभी को नमस्ते। जय माता की भाई बहन, प्रेस द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 31। यहाँ पर लिखा गया, भाई और बहनों की फिर लाबान के पुत्र की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता के सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तो देखते हैं इस वचन में तो क्या हो गया कि याकूब ने अभी अपने मामा के साथ रहकर उसके सेवा करना चाहा और वो जो बकरी लोग हैं बकरियों को अलग अलग कर दिया। चित्तक वाले जो चिन्ह के बारे में वहाँ पर लिखा गया है वो हर एक बकरियों को क्या किया, अलग कर दिया। जो उसके मजदूरी के रूप में लेना चाहा, जिस प्रकार की बकरियों को अपनी मजदूरी के लेना चाहा उसी प्रकार की बकरियां बहुत सारा हो गए। जिस वजह से अभी जब हम देखते हैं ये वचन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास और ऊँट और गधे हो गए, बहुत से हो गए बोल के यहाँ पर लिखा गया। तब ये क्या हो गया, लाबान की जो पुत्र है वो क्या बोल रहा है कि याकूब ने हमारे पिता के सब कुछ छीन लिया है बोल के। जो लाबान का बेटा है वो ये इस बारे में बात कर रहा है और हमारे पिता के धन के कारण उसका यह प्रतिष्ठा है बोल रहा है। तो याकूब ने लाबान के मुंह को दृष्टि करके देख रहा है कि पहले जैसे उसके साथ जिस प्रकार पहले उसको सम्मान करता था उसी प्रकार कोई भी उसके समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। देखिए, जब भी वो दुविधा में पड़ता है याकूब, अभी उनके मामा और उनके लड़का उनको ठीक नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे धन से वो इतना बड़ा हो गया और हमारे हर एक बात को छीन लिया है बोल के लाबान के पुत्र ने यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यह अपने मामा के मुख को भी जब देख रहे हैं तो उसकी नज़र इस प्रकार है कि पहले जिस प्रकार वो प्यार करता था, जिसको मानता था, उसी प्रकार उसके मन में नहीं है बल्कि अलग हो गया है। तो उस समय परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पर याकूब को फिर बोल रहे हैं कि तू अपने पितरों के देश में अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। देखिए, यहाँ पर भी परमेश्वर ने कभी याकूब को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कि याकूब के जीवन में अभी चिंता के जीवन था कि उनके मामा उनके लड़का ने उनको जाने भी नहीं दे रहे हैं और जब वहाँ पर है वो वास भी कर रहे हैं और वहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, अपनी भेड़ बकरियाँ के हर एक को जो चरा भी रहा है, फिर भी उन लोगों ने उनको अच्छा नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनको बुराई कर रहे हैं कि हमारे धन से उनका यहाँ पर प्रतिष्ठा है और हमारे हर धन को क्या कर रहे हैं, छीन के ले जा रहे हैं बोल के बदनाम भी दे रहे हैं। तो इस समय में वो चिंता करने वाला था कि मेरे मामा या उसकी लड़का ऐसे बोल रहे हैं बोल के, पर यहाँ पर चिंता करने से पहले क्या हो गया, परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं याकूब को कि तू अपने पितरों के देश में जो जहाँ पर तू जन्म हुआ है वहाँ पर लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानते हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारा पिता ने मुझको छल करके मेरी मजदूरी की 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उनको मेरी हानि करने नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर वह अपनी दोनों पत्नी को लिया और राहेल को बुला रहे हैं जिस जगह में वह भेड़ बकरियाँ चराता है उस जगह पर, और ये बोल रहे हैं कि तेरे पिता ने मुझे जाने नहीं दे रहा है और मेरे मजदूरी को 10 बार वो अदल बदल भी किया। इसी वजह से तेरे पिता के नज़र में इस समय मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब तेरे पिता ने पहले जैसे मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं मान रहा है, वरन मुझे डाह भी कर रहा है, उसी प्रकार वो बोला होगा। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा पिता का परमेश्वर वह मेरा साथ है। तो वह बोल रहा है कि तुम ये भी जानते हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर से की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझे छल करके मेरी मजदूरी के 10 बार अदल बदल कर दिया है बोल के यहाँ पर बोला है। जब उसके कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेगी, तब
सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली हो जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेगी, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता से पशु लेकर मुझको दे दिए हैं। देखिए, उन लोग जो जिस प्रकार के उन लोग कंडीशन कर रहे थे, उसी कंडीशन से जिस प्रकार को जो चिन्ह वाले बकरियां को वो अपना मतलब वो रहा था, उसी प्रकार बकरियां ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जनने लग रही थी। तो वहाँ पर अदल बदल भी हुआ था कि चित्ती वाले जब वो बोला तो चित्ती वाले हो गया, और यहाँ पर क्या धारी वाले बोला तो धारी वाले हो गया। ऐसे कर करके उसके पास बहुत सारे मतलब भेड़ बकरियाँ हो गई। और जिस प्रकार के वो चित्ती वाली बोलने से चित्ती वाली होता है, और धारा वाली बोलने से धारी वाली जब यहाँ पर जन्म होती है, तो उस सब पशुओं को क्या किया परमेश्वर ने मुझे दे दिया है बोल के यहाँ पर अपनी पत्नियों को बोल रहा है। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियाँ पर चढ़ रहा है वे धारा वाली, चित्ती वाली और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझे कहा, हे याकूब। मैंने ये कहा है, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उस सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहा है देख कि वे धारा वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी प्रसन्न मन्नत मानी थी। अब चल उस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने जो उनको दर्शन दिए थे स्वप्न के द्वारा, उस बात को भी अपनी पत्नियों से बोल रहा है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तू अपने देश को क्या कर, जो जन्मभूमि वहाँ पर लौट जा, क्योंकि मैं तेरा संग हूँ बोल के। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं, पहले तो लाबान बहुत प्यार करता था अपनी जवाई को, अपनी जो दोनों बेटी को उसको दे दिया है, उसके भांजा भी है, पर पहले से वो बहुत सारे मतलब प्रेम कर रहा था, आदर सम्मान करता था। पर अभी जब वो बहुत सारे धन संपत्ति और भेड़ बकरियाँ, गधे, ऊँट का, दासियों का बहुत सारे मतलब वो मालिक हो गया, तो उसी समय से वह जलने लग रहे हैं, जिस वजह से वह छोड़ भी नहीं रहे हैं और उसके पास में रखने भी नहीं चाहता है। और परमेश्वर के द्वारा लाबान भी यहाँ पर आशीष पा रहा है। याकूब अगर यहाँ पर नहीं आता, लाबान के पास नहीं रहता, तो लाबान भी इतना बड़ा संपत्ति व उसके ज़्यादा धन नहीं रहता। तो वो उस मतलब अनुग्रह को नहीं देख रहा है कि याकूब उसके साथ है, जिस वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की मालिक हो गया, उसको नहीं देख रहा है। बल्कि याकूब जो प्रतिष्ठा होने लगा, उसके हर एक बातों में वह बड़ा हो गया, उनकी संपत्ति बढ़ने लगे, उनके भेड़ बकरियाँ गाय और दासियाँ, तो उससे जलन हो रहा है और उनको छोड़ भी नहीं रहा है कि वहाँ पर रहने के लिए भी नहीं दे रहा है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग हर एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने अभी याकूब को बोला कि तू अपने जन्मभूमि को लौट जाओ, मैं तेरे संग हूँ बोल के। तो क्या लाबान उसको जाने देंगे, या उन लोग कैसे करके जाएंगे? उन लोग के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, उनके पत्नियाँ हैं और उनके बच्चे हैं, तो कैसे करके याकूब यहाँ से जाएगा? भाई और बहनों, हर एक बात हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे और किस प्रकार परमेश्वर ने याकूब को अगुवाई करेगा, वो याकूब को कैसे करके अपनी जन्मभूमि को पहुँचाएगा, या लाबान के हाथ को ऐसे बनाएगा परमेश्वर कि लाबान उनको छोड़ देगा। हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर इस चैनल में नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप देखने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, जब हम यहाँ पर देखते हैं पिता परमेश्वर, हालांकि याकूब लाबान के घर में है प्रभु, और लाबान याकूब के द्वारा वो आशीष को पाया है, फिर भी पिता परमेश्वर लाबान को समझ में नहीं आ रहा है पिता परमेश्वर कि याकूब भी बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक हो गया है, बल्कि उसके हृदय में छल है, जलन है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, पर वो नहीं देख रहा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम जब इस वचन को देखते हैं पिता, हम इस मनुष्य को भी देखते हैं, अपने आप को देखते हैं प्रभु जी, जो पिता हमारे जीवन में भी ऐसा है पिता कि हमारे पास में कोई रहता
कहता है तो हम उसको कदर ही नहीं करते प्रभु, बल्कि उसको हम जलन ही करते हैं प्रभु जी। हम मनुष्य उसी प्रकार ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करता। आपकी वचन कहता है कि मनुष्य पिता परमेश्वर बुराई करता है, उनके हृदय में बुराई उत्पन्न होता है प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन को आपके हाथों में देते हूँ प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए। उनके हृदय में पिता किसी के प्रति उनको पिता कोई भी ऐसे पिता परमेश्वर जो ऐसा कर रहा है पिता परमेश्वर याकूब के जैसा प्रभु, उनसे आप छुड़ा कर उससे आशीष अनुग्रह दीजिए, क्योंकि याकूब के साथ आप जिस प्रकार हमेशा रहते हो प्रभु, उसी प्रकार हमारे भाई और बहन के साथ हमेशा आप रहा है प्रभु। इसलिए तो आपकी जीवित वचन को दिया है, ताकि उन लोग सुन के प्रभु आपके अनुग्रह को पाते हुए पिता उनके आपके आशीष को भी पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने, उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन।